गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था ना इतिहास में, जिसमें चैप्टर का नाम था क्या बताती हैं किताबें और कब्र। तो किताबें भी प्राचीन समय की लिखी हुई हैं और कब्र भी जो पुरानी प्राप्त हुई हैं पुरातत्ववेत्ताओं को और या इतिहासकारों ने जो जाना उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कैसे कब्रें पाई गई, कब्र से क्या अनुमान लगाए गए, किताबों में क्या लिखा गया, खासतौर पर ऋग्वेद पर। तो इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है। अब इससे संबंधित जो जानकारियाँ हमें देखनी हैं और क्या आपने समझा इस चैप्टर में, क्या समझा, उसको हमको क्वेश्चन आंसर के जरिए बताना होता है। तो यहाँ मैंने आपके लिए जो बुक के क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पे बुक है, इसमें एक तो बच्चों आ रहा है पहला, आपने जो है आप तो 6 में आगे हो, कई बार ये काम किया होगा मिलाने का, मेल मिलाना होता है ना, कौन सा वाक्य किससे जोड़ रहा है उसको हमको उससे जोड़ना है। तो यहाँ पर हम जो है उत्तर लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया, मतलब सामने प्रश्न के ये क्वेश्चन होते हैं, ये उत्तर होते हैं, तो उत्तर आगे पीछे होते हैं, हमने उत्तर सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये खालिस्तान वाला पोर्शन है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसका आंसर हमने यहाँ पर ही लिखा है। मेल मिलाना था उसको हमने उसकी जगह यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे पहला आ रहा है सूक्त। ये सूक्त शब्द आपने कहाँ पढ़ा था? ऋग्वेद के बारे में जो हम पढ़ रहे थे कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, जो स्तुतियाँ हैं, तो जो बोल करके, श्रवण करके, उच्चारण करके बोली जाती थी, क्योंकि लिखित में तो थी नहीं। उस समय जो ऋषि मुनि होते थे, जो आचार्य होते थे, वो उसका उच्चारण करते थे और जो शिष्य होते थे उसको कंठस्थ, मतलब उसको लर्न कर लेते थे, याद कर लेते थे। तो यहाँ पे सूक्त का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, जो अच्छी तरह से बोला गया हो उसको सूक्त कहते हैं। जो आपको यहाँ पर इसमें जो हम ऋग्वेद की बात कर रहे थे तो उसमें ये था कि ये जो कंठस्थ करवाया जाता था इनको, विद्यार्थियों को, इसमें अक्षरों को, शब्दों को वाक्यों में बांध करके और फिर उससे जो है उनको उसका अध्ययन कराया जाता था। रथ, सब बच्चे जानते हैं रथ के बारे में। रथ जो लड़ाइयों में काम आते थे, रथ जिसमें राजा महाराजा बैठ कर जाते थे। कोई आप धार्मिक सीरियल देखते हो उसमें भी देखते हो कि आप भगवान रथ में बैठ कर आ रहे हैं। आजकल तो आप देखते हो शादियों में भी रथ पे जो है दूल्हा उतारा हो जाता है। तो रथ किस काम आते थे? तो रथ उस समय युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। जैसे घुड़सवार होते हैं, पैदल भी होते हैं, सैनिक, तैसे रथ में भी उपयोग किए जाते हैं। राजा क्या होता था कि राजा का जो सारथी होता था वो, क्योंकि रथ में कौन बंधे होते थे? घोड़े। तो उन घोड़ों को संभालता था और पीछे जो राजा है वो युद्ध किया करता था। तो वो जो राजा का सारथी है जो रथ चला रहा है, तो ये कहाँ पे उपयोग हो रहा है? युद्ध में प्रयोग हो रहा है। यज्ञ, प्राचीन समय में यज्ञ ने हवन, अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करने का जिक्र मिला। तो यज्ञ का क्या मतलब है? अनुष्ठान करना। राजा लोग ये करवाया करते थे अपने पुरोहितों से, और पुरोहित जो है राजाओं के लिए उनके युद्ध के जाने का समय बताना, उनके लिए जो है गणना करना, ये सब काम वो किया करते थे। दास, दास है ना, जिनको बंदी बनाकर लाया गया है, जो गुलाम हो जाते हैं। एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, जो राजा जीता वो वहाँ के लोगों को बंदी बना के ले आता था और वो उसके गुलाम हो जाते थे, दास। और वह जैसा राजा, मतलब एक तरह से वो राजा की संपत्ति हो जाते थे, जायदाद। फिर राजा जैसे उनसे काम करवाना चाहते थे वो उनको करना पड़ता, क्योंकि वो राजा क्या हो गया? उसका मालिक हो गया। पहले वो कोई और देश में रहते थे, वहाँ से बंदी बना करके दूसरी जगह लाए गए। फिर अपन ने एक जगह किया था महापाषाण। महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर। ये कब्रों में जो पत्थर सजाए जाते थे अलग अलग तराश करके, उनको चट्टानों को काट करके ये सजाए गए पत्थर जो है ये महापाषाण कहलाते हैं। तो इस तरह से अपना ये अर्थ निकल गया। सूक्त ने बोला गया अच्छी तरह से, रथ ने युद्ध में प्रयोग, यज्ञ ने अनुष्ठान और दास ने गुलाम, और महापाषाण सजाए गए पत्थर। फिर यहाँ पर आ रहा है वाक्य पूरे करने हैं। ये वाक्य बच्चे अधूरे हैं। अधूरे से तात्पर्य खालिस्तान। तो पहले तो मैं पूरा वाक्य पढ़ूंगी, तो इस खालिस्तान में क्या आएगा वो आपको बताऊंगी। पहला आ रहा है, खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। खालिस्तान के लिए मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मालिक की सेवा करने के लिए। अभी मैंने बताया ना
क्या मालिक कौन हो गया? राजा हो गया। तब दास किस लिए लाए जाते थे? मालिक की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दूसरा, खालिस्तान में महापाषाण पाए जाते हैं। अपने भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ये महापाषाण मिले हैं। वो किताब में पढ़ाया, मैंने आपको बताया है और वैसे भी समझाया है। तो ये एरिया है दक्कन, दक्षिण का पठार हो गया अपना, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। ये खालिस्तान में आपको जगह नाम भरने हैं, यहाँ पहाड़ पाषाण पाए जाते हैं। फिर तीसरा आ रहा है जमीन पर गोले में जो पत्थर चट्टान लगाए जा रहे हैं, ये बच्चों चिन्ह के रूप में आते थे। यहाँ पे क्या आएगा? चिन्ह। कि जमीन पर गोलों में लगाए गए पत्थर या चट्टान खालिस्तान का काम करते थे। किसका काम करते थे? ये चिन्ह का काम करते थे। और फिर जहाँ पे कब्रें बनाई जाती थी, महापाषाण जिनको सजाया जाता था, वहाँ पे उनमें जाने की जगह भी होती थी, रास्ता भी होता था। तो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, पोर्ट होल का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए होता था। मतलब बड़े बड़े जो होल बनाए जाते थे, गड्ढे, उसमें अंदर जाने की, कमरों में जाने की भी व्यवस्था होती थी। तो पत्थरों से बने कमरों में जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिर अंत में आता है कि एक जो गांव का जिक्र है, इनाम गांव के लोग खालिस्तान खाते थे, अनाज, फल, मांस। ये आपको तीनों का बनना है। तो ये 5 खालिस्तान हैं। 5 खालिस्तान में पहले में आ जाएगा मालिक की सेवा, दूसरे में क्षेत्रों के नाम आ जाएंगे, तीसरे में चिन्ह आएगा, चौथे में पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए, और 5वें में अनाज, फल और मांस। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ये जो हम किताबें अभी पढ़े, जैसे अभी ये बुक पढ़े ना, देखो ये इस बुक में अभी को प्रिंट किया हुआ है, छपा हुआ है, सबके पास एक सी बुक्स है, क्योंकि वो एक ही प्रिंटिंग मशीन से एक साथ निकलती। पहले हाथों से लिखा जाता था, अब ये एक साथ प्रिंट होकर के, तो ये बहुत सारे संख्या में बंट भी जाती है, सस्ती भी पड़ती है। ठीक है ना। जो पहले की किताब थी, जो आपकी किताब में जिक्र है ना ऋग्वेद का, और ये जो अभी आप किताब पढ़ रहे हो, ये पुराने ज़माने की तो नहीं, ये तभी की। इन दोनों में क्या भिन्नता है? तो किताबें जो ऋग्वेद से भिन्न है, पहला, अभी अपन बताएंगे, अभी की किताबें जो हैं वर्तमान की, ये छपी हुई हैं लिखित रूप में, इनको छापा गया है। ठीक है। जबकि ऋग्वेद में शुरू में इनको लिखा नहीं जाता था, इनको श्रवण करवाया जाता था। जो शिष्य होते थे वो इसको कंठस्थ याद करते थे, इनका उच्चारण होता था और वो याद करके इसको रखते थे। दूसरा पॉइंट, जो किताबें अभी हैं ये तो बहुत बाद में छापी गई हैं, प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद में आया है। इससे पहले जो है हाथों से लिखा जाता था। ठीक है। हस्तलिखित ग्रंथ जिनको अपन कहते हैं पांडुलिपियाँ। तो ये जो किताबें बहुत समय के बाद में छापी गई हैं, और जो ऋग्वेद है, अपन कहते हैं कि पहले तो ये छापी नहीं आती थी, पर ऋग्वेद की बातों को भी बाद में, जैसे अपन कहते हैं पांडुलिपि में, कई ताड़ के पत्तों में, कई बुर्ज वृक्ष की छाल में लिख रहे हैं लोग, तो उस लिखी हुई चीज़ को फिर किताब के रूप में छापा गया। तो ये 200 साल पहले काम हुआ है। ये 2 भिन्नता अपन जो देखी अपन ने, एक तो ये पुस्तकें वर्तमान, और जो ऋग्वेद में क्या भिन्नता थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद जो होते थे, कब्रों में जो दफनाए हुए लोग होते थे, उनके बारे में कैसे पता लगाते थे कि सामाजिक अंतर इनमें क्या है। हर समाज में बच्चों अमीर लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं। तो उनका अंतर हम कैसे पता करते हैं? तो ऐसे ही यहाँ पर कब्रों में अंतर कैसे देखा गया? तो सबसे पहले पुरातत्वविदों ने वस्तुएं जो मिली उनको कब्रों के भीतर, उसके आधार पर पता लगा। जैसे किसी व्यक्ति के कब्र जो है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, हथियार भी हैं, औजार भी हैं, आभूषण भी हैं, शंख भी हैं, मनके भी हैं। जैसे कि एक कब्र में पाए गए 33 जो है मनके, शंख पाए गए, तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये बहुत अमीर होगा, क्योंकि कभी कभी जानवर को उसमें कंकाल भी मिलते थे। और कहीं कुछ ऐसी कब्रें भी मिली जहाँ केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं, या बहुत छोटी मोटी कोई चीज़ें मिली। तो इससे इन्होंने अंतर लगा लिया कि भाई ये तो अमीर व्यक्ति का है शव जो है, कंकाल जहाँ इसको दफनाया गया, और एक ये गरीब वस्तु का, गरीब जो है वस्तु के आधार पे गरीब की, इसका अंतर ये इसमें लगाते थे कि भाई जो ऐश्वर्य वाला जीवन जी रहा है, जो बहुत अच्छा आलिशान जीवन जी रहा है, तो मरने के बाद भी उसको वो सब चीज़ें दी जाती थी, और गरीब व्यक्ति तो गरीब था ही उसमें। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एक राजा का जीवन और एक गुलाम दास का जीवन, उसमें अंतर कैसे करोगे? आप अपने आप ही बता दो, कैसे बताने की जरूरत ही नहीं। एक मालिक और नौकर के जीवन में क्या अंतर होता है, तो ऐसे एक राजा और दास के जीवन, राजा तो बहुत आरामदायक जीवन बिताता था, जबकि दासों का जीवन कष्टपूर्ण होता था, इनको आराम थोड़ी मिलता था।
राजा तो ऐश्वर्य से लहरा है, विलासी भोग विलास है, उसको सारी चीज़ें महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है, उसके लिए नौकर चाकर लगे हैं। जबकि ये जो दास हैं उनका जीवन जो है कष्टकारी है, क्योंकि इनको सुविधाएं तो मिलती नहीं थी, इनसे दिन रात काम कराया जाता था, क्योंकि दास के रूप में थे, बंदी के रूप में थे। राजा उनका मालिक था, जो चाहे उनसे काम करवा सकता था, उनको करना पड़ता था, वो मना नहीं कर सकते थे, नहीं तो फिर उनको यातनाएं दी जाती थी। तो ये युद्धबंदी होते थे। युद्धबंदी को क्या कहा जाता है, तो दास को फिर गुलाम कहा जाने लगा। तो ये इनके उसमें अंतर जो है वो हमने देखा। तो यहाँ पर कुछ आपको तिथियाँ भी दी गई हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। वेदों की रचना का समय क्या है, फिर किताबों की रचना का समय क्या है। तो वेदों की रचना हुई है लगभग बच्चे 3500 साल पहले, देखिए आप, ठीक है। फिर महापाषाण, ये जो कपड़े वपड़े बनाएंगे, इनका निर्माण मतलब हम बात करें बच्चों आज से कितना पहले, हम जो वर्तमान समय देख रहे हैं उससे कितना पहले, तो महापाषाणों की शुरुआत हुई 3000 साल पहले। वेदों की शुरुआत कब हुई, 3500 साल पहले। फिर इनाम गांव नाम का जो गांव है, यहाँ पे कृषकों का निवास, ये भी कह रहे हैं 2700 से लेकर के 3600 साल पहले इनका यहाँ पे निवास हुआ करता था। और फिर कल हमने चर्चा की थी चरक के बारे में। चरक जो वैद्य हुए हैं, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, उसमें इन्होंने बड़े बड़े जो ऑपरेशन किए थे उसका जिक्र है, बहुत सारे जो औजारों का जिक्र है, बहुत सारे कठिन जो उन्होंने ऑपरेशन किए उनकी जानकारियाँ उस पर दी थी। चरक संहिता में इसके अंतर्गत जो है कहा गया। तो चरक जो ऋषि हुए थे, चरक संहिता, उनका समय माना गया है आज से लगभग 2000 साल पहले। तो यही बच्चों आपका होमवर्क है। मैं आपको चित्र भी भेज दूँगी, फोटो भी भेज दूँगी क्वेश्चन आंसर के, उसको आप कॉपी में कर लेना। तो आज अपना चैप्टर 4 भी पूरा हुआ। अब अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। उसके पहले आपको ये काम कर लेना है कॉपी में।